दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगली क्लास को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 264 नंबर का लेक्चर है, यानी ज्योग्राफी में ये हमारा 34वां लेक्चर है। आज की क्लास में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं चक्रवात और प्रति चक्रवात से संबंधित सवालों को। इसके पहले हम लोगों ने शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में पढ़ा था और बहुत सारे सवाल भी आपको मिले होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन जिस प्रकार से परीक्षा में बनते हैं उन हूबहू प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चाहे आपने जहां से भी कोचिंग किया हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन ये सवालों का उत्तर आपको आना ही चाहिए। इसके बिना सब कुछ अधूरा है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग इंडिविजुअल बैच भी लॉन्च किए गए हैं, आप चाहें तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आपके समझ दोस्तों पहला सवाल यहाँ पर ये दिया हुआ, बहुत ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। कोई जल्दीबाजी नहीं, इत्मीनान से सवालों को पढ़िए और तैयार होकर जवाब दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन तो है नहीं कि आपको सोचने का मौका मिले। ठीक है, बहुत इत्मीनान से ध्यानपूर्वक पढ़िए और जवाब तलाशिए। ठीक है, सवाल है कि कौन सा चक्रवात सबसे छोटा लेकिन सबसे अधिक विनाशकारी, और क्या लिखा दोस्तों, साथ ही साथ लिख दिया उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। ठीक है, तो आप भी जानते हैं दोस्तों कि अगर मैं आपसे पूछूं शीतोष्ण के बारे में, ठीक है, दो ही तरह के चक्रवात होते हैं, या तो उष्णकटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, ये दोस्तों ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, इसमें मौसम कैसा रहता है दोस्तों, इसमें मौसम साफ रहता है। ठीक है, जबकि इसके विपरीत जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है वो विनाशकारी भी होता है, और यहाँ पर दोस्तों आंधी तूफान भी आता है, आंधी तूफान का भी सामना करना पड़ता है, मौसम भी दोस्तों खराब रहता है। आंधी तूफान आएगा तो मतलब सिंपल सी बात है, मौसम खराब रहेगा। तो ये सारा दोस्तों इसका जो है विशेषताएं होती है। ठीक है, तो यहाँ किस चक्रवात की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आप याद रखेगा उस पर्टिकुलर चक्रवात का नाम है टोर्नाडो। क्या नाम है दोस्तों, टोर्नाडो चक्रवात। कौन सा, उष्णकटिबंधीय में अलग अलग होते हैं ना, तो उसमें टोर्नाडो जो है दोस्तों ये छोटा होता है लेकिन खतरनाक भी होता है। ये दोनों तथ्य आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा है टोर्नाडो चक्रवात का संबंध किस देश से है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों ये टोर्नाडो चक्रवात जो है ये यूएसए से संबंधित है। कहां से दोस्तों, याद रखिए यूएसए, यानी सीधे सीधे आप बोल दीजिए अमेरिका। ठीक है सर, इसके पहले आपने बताया था मैक्सिको में आने वाले चक्रवात के बारे में। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि मैक्सिको की खाड़ी में दोस्तों चक्रवात आता है जिसका नाम है हरिकेन। क्या नाम दोस्तों, हरिकेन। यह एक तरह का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसके बारे में हम लोगों ने पीछे चर्चा किया था। ठीक है, तो यहां भी दोस्तों क्या हो जाएगा, ये उत्तरी अमेरिका हो जाएगा जहां पर टोर्नाडो चक्रवात आता है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहा किस चक्रवात का आकार कीप के आकार का होता है या छलनी नुमा होता है। ठीक है, तो छलनी नुमा का मतलब क्या है, देखिए ऐसे। ठीक है, ऐसे दोस्तों आकार हो जाएगा। ये देखिए कीप बन रहा है। ठीक है, कीप जानते हैं ना, कीप क्या होता है दोस्तों, जिसमें पहले कुप्पी जिसे कहते हैं भाई, किसी चीज को छानने के लिए कुप्पी वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसा आकार होता है दोस्तों। करे कौन से वाले चक्रवात का आकार ऐसा होता है, ठीक है, कीप के जैसा या छननी नुमा होता है। तो याद रखिएगा ये हम जो टार्नेडो की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो हम टार्नेडो की बात कर रहे हैं, ये टार्नेडो चक्रवात ही क्या होता है दोस्तों, कीप नुमा होता है, जो कि अमेरिका में आता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को प्रभावित करता है, इसको याद रखेंगे। यह एक तरह का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कैसा चक्रवात है, तो याद रखेगा दोस्तों यह जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। और आपको एक चीज और याद होगा कि पता नहीं आप भूल गए, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है दोस्तों, यह कर्क से मकर रेखा के मध्य आते हैं। ठीक है, कर्क से मकर रेखा के मध्य इस तरह के चक्रवात आते हैं। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा किया था, याद है कि नहीं, याद रखिएगा, भूलिएगा जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है टार्नेडो मुख्य रूप से किस मौसम में अधिक उत्पन्न होता है। ठीक है, वो कौन सा मौसम है जब टार्नेडो क्या होता है, ज्यादा पैदा होता है। ठीक है, तो पहले आप मुझे बताइए कि टार्नेडो किस प्रकार का चक्रवात है। तो आप में से सभी बच्चे जानते हैं कि टार्नेडो जो है दोस्तों यह एक तरह का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। और आप अच्छे से याद कीजिए, पिछली भी क्लास में मैंने आपको बताया था कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये विनाशकारी कब हो जाता दोस्तों, किस मौसम में यह विनाशकारी हो जाता, खतरनाक हो जाता है। तो आपने पढ़ा था दोस्तों ग्रीष्म काल में। कब, ग्रीष्म काल में। तो क्या यहां जवाब बदल जाएगा क्या, नहीं, याद रखिएगा ग्रीष्म काल ही जवाब होगा। ग्रीष्म काल और इसके साथ साथ दोस्तों आप बसंत भी लिख दीजिए। ठीक है, ग्रीष्म काल और बसंत के समय में ये टोर्नाडो आता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है,
आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि स्थलीय अमेरिका में आने वाले चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है। स्थलीय अमेरिका मतलब समझ रहे हैं, यानी अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? महासागर की नहीं। आसपास महासागर देखेंगे तो पूरब की तरफ अटलांटिक ओशियन है, पश्चिम की तरफ अमेरिका के प्रशांत महासागर है। यह अमेरिकी महाद्वीप की बात कर रहा है। क्या? यह अमेरिकी महाद्वीप की बात कर रहा है। कह रहा है वहां पर कौन सा चक्रवात आता है, उस पर्टिकुलर चक्रवात का नाम क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसे कहा जाता है ट्विस्टर। क्या कहते हैं? इसे नाम दिया जाता है ट्विस्टर। ट्विस्टर जो दोस्तों ये अमेरिका में आने वाला एक चक्रवात है जो स्थल खंड को दोस्तों प्रभावित करता है। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है, केंद्र से किस तरफ दोस्तों? बाहर की ओर चलने वाली उच्च दबाव वाली जो हवाएं होती हैं, हाई प्रेशर वाली जो वायु होती है, उसे क्या कहते हैं? ये उल्टा केस हो गया, ठीक है। चक्रवात का अपोजिट हो गया दोस्तों। चक्रवात का अपोजिट क्या होता है? प्रति चक्रवात होता है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, चक्रवात का अपोजिट प्रतिचक्र। चक्रवात वाले केस में क्या होता था? चक्रवात वाले केस में मैंने आपको जो समझाया था, मध्य में क्या होता है दोस्तों? मध्य में लो प्रेशर होता है। क्या होता है? लो प्रेशर का क्षेत्र होता है। जबकि प्रति चक्रवात में क्या होता है दोस्तों? तो इसके मध्य में आपको हाई प्रेशर बेल्ट मिलेगा, ठीक है। बेल्ट नहीं, हाई प्रेशर दोस्तों नजर आता है। ये आप याद रखेंगे। ये प्रति चक्रवात की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, तभी तो दोस्तों प्रति चक्रवात कहा गया, नहीं तो चक्रवात ना बोला जाता। आगे देखिए, करा किन चक्रवातों की विशेषता स्वच्छ आसमान है। कौन से चक्रवात में दोस्तों आसमान स्वच्छ रहता है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जब हम कभी बात करते हैं शीतोष्ण, अच्छा ये हम शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात की बात करें, नहीं तो अभी जो हमारा चैप्टर शुरू हुआ, जो हमने पीछे बताया प्रति चक्रवात, ये याद रख लीजिएगा। प्रति चक्रवात की भी दोस्तों खासियत होती है कि इसमें आसमान क्या होता है? इसमें आसमान साफ होता है। क्या होता है दोस्तों? आसमान साफ होता है। जबकि चक्रवात में उल्टा होता है, चक्रवात विनाश करता है, प्रति चक्रवात में आसमान साफ होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, कह रहा प्रति चक्रवात में वायु दाब कहां सबसे अधिक होता है, ठीक है। कह रहे जो प्रति चक्रवात होता है इसमें वायु दाब कहां ज्यादा होता है? तो अभी पीछे आपने पढ़ा है कि मध्य से दोस्तों हाई प्रेशर निकलता है, ठीक है। तो यहां आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि जो हाई प्रेशर होता है वो कहां होता है? सेंटर में होता है, ठीक है। केंद्र में क्या होता है दोस्तों? केंद्र में हाई प्रेशर होता है, ठीक है। यानी हाई प्रेशर मतलब केंद्र में उच्च दाब का क्षेत्र होता है, ठीक है। जबकि चक्रवात वाले केस में क्या होता है दोस्तों? जबकि चक्रवात वाले केस में क्या होता है? ये तो प्रति चक्रवात वाली बात हो गई ना। यहां पे जो लिखा हुआ दोस्तों, ये प्रति चक्रवात की बात हो गई, ठीक है। प्रति चक्रवात में केंद्र में हाई प्रेशर होता है, चक्रवात की बात करेंगे तो केंद्र में लो प्रेशर होता है, ठीक है, यानी निम्न दाब होता है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है कौन सी वायु राशि, वायु राशि लिखने का मतलब क्या दोस्तों? हवाएं क्या है? यहां पर हवाएं लंबवत हैं, हवाएं लंबवत हैं, या फिर हवाएं क्या हैं? ऊर्ध्वाधर है, यही ना वायु राशि तभी कहा जाएगा। कह रहा है कौन सी वायु राशि चक्रवात की तुलना में बड़ी होती? चक्रवात की तुलना में बड़ी कौन सी होती दोस्तों? तो याद रखिएगा जो प्रति चक्रवात होता है। चक्रवात से साइज में बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों याद रखेंगे मौसम क्या होता है? मौसम साफ होता है। क्या होता है दोस्तों? इसमें मौसम साफ होता है। यह तथ्य भी आप याद रखेंगे। चक्रवात से बड़ा होता है लेकिन मौसम साफ होता है, ज्यादा विनाशकारी नहीं, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि प्रति चक्रवात की आकृति कैसी होती है? तो पिछली क्लास में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था चक्रवात की आकृति के बारे में। किसी को याद है कि नहीं? चक्रवात की आकृति दोस्तों कैसी होती है? तो मैंने आपको बताया था कि चक्रवात की आकृति होती है अंडाकार। कैसी होती? अंडाकार, ठीक है। कैसी होती? अंडाकार। या मैंने दूसरा भी ऑप्शन दिया था कि आप याद रखिएगा शंकु के आकार का, ठीक है। जबकि दोस्तों अगर हम प्रति चक्रवात की बात करें तो चक्रवात का जस्ट अपोजिट प्रति चक्रवात होता है, लेकिन ये अंडाकार ना होकर दोस्तों इसकी आकृति गोलाकार होती। कैसी होती है? इसकी आकृति, प्रति चक्रवात की आकृति कैसी होती? गोलाकार होती है। चक्रवात की आकृति कैसी होती? अंडाकार होती है। ये दोनों तथ्य आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल करा प्रति चक्रवात ये किस क्षेत्र में उत्पन्न होता है, ठीक है। प्रति चक्रवात पैदा कहां होता है? दोस्तों आइए हम हर सवाल पे कोशिश करेंगे पीछे के सवालों को कनेक्ट करना। अगर हम चक्रवात की बात करें तो चक्रवात दोस्तों कहां उत्पन्न होता है? तो चक्रवात दो जगह उत्पन्न होता है। या तो दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय बेल्ट में उत्पन्न होता है, या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है, या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो, ठीक है।
ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है, ठीक है। और ये दोनों क्षेत्र होते कहाँ हैं, तो ये पाया जाता है दोस्तों 35 से 65 डिग्री, और ये पाया जाता है कहां से दोस्तों, कर्क से मकर के बीच में। कहां से, कर्क से मकर रेखा के मध्य, ठीक है। ये आपने पढ़ा था चक्रवात के बारे में। अभी आपसे किसके बारे में पूछ रहा, प्रति चक्रवात के बारे में। प्रति चक्रवात का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, यह भूमध्य रेखीय होता है। क्या होता है, यह कौन सा होता है, यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र में दोस्तों क्या आते हैं, प्रति चक्रवात आते हैं। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। जितना ज्यादा पीछे की क्लास को कनेक्ट करेंगे उतना बढ़िया से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और स्टडी 91 से देखिए जुड़ने का यही फायदा है कि एक भी ऐसी टॉपिक नहीं जहां पे हम चर्चा नहीं करते। ये अलग बात है कि आपने हर टॉपिक नहीं पढ़ा, लेकिन हमने तो हर टॉपिक पढ़ाया ना, हमारी गलती नहीं, आप पढ़िए जाकर। दोस्तों ये 264 लेक्चर में आ गया हूं, अगर आप ईमानदारी से एक एक लेक्चर बढ़िया से पढ़ लिए ना, इतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्यों इस चक्कर में पड़े हो कि हमने कहाँ कोचिंग किया कहाँ नहीं किया। अरे भाई कोचिंग किया हो तो सही, नहीं किया हो तो सही, ये सभी सवालों का जवाब आपको मालूम होना चाहिए, चाहे जैसे। क्यों, अगर ये नहीं मालूम इसका मतलब चैप्टर पर पकड़ आपकी मजबूत नहीं है, ठीक है। तो कैसे पकड़ मजबूत होगी, जब आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए, कह रहा फ्रंटल वर्षा किस कारण होता है। फ्रंटल वर्षा दोस्तों किस कारण होता है, तो फ्रंटल वर्षा, अच्छा इसमें होता क्या है, गर्म हवाएं ऊपर जाती हैं, ऊपर ठंडी हवाएं होती हैं, सॉरी ऊपर दोस्तों बादल होता है, ठंडी हवा तो नीचे रहेगी ना। तो जैसे ही मान लीजिए यहाँ हवा गर्म हो गया, ठीक है, हवा गर्म होकर ऊपर भागेगा, जैसे ऊपर भागेगा यहाँ मतलब निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा, लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगा, ठंडी हवा उधर से चल के इधर आ जाएगी, और जो गर्म हवा ऊपर गई, अगर ऊपर बादलों से टकरा गई तो वर्षा कर देती है, ठीक है। तो वहां कर देती वर्षा, इसी को कहते हैं फ्रंटल वर्षा, ठीक है। तो फ्रंटल वर्षा दोस्तों किस कारण होता है, तो याद रखेगा चक्रवातीय गतिविधियों के कारण होता है, चक्रवातीय गतिविधि के कारण होता है। वैसे जो मैंने बताया दोस्तों उस केस में संवहनी वर्षा भी होता है, ठीक है, संवहनी वर्षा भी हो जाता है। आप इसको ऐसे समझिए, अब गर्म हवा ऊपर गई, ठीक है, और ऊपर जाने के बाद दोस्तों इधर से ठंडी हवा आ गई, ठीक है, तो दोनों टकरा जाती, इस वजह से दोस्तों चक्रवात वाली स्थिति बनती है। तब जाकर दोस्तों हवाएं वहां लंबवत हो जाती, ऊर्ध्वाधर हो जाती हैं, ठंडी वाली आनी शुरू करती, गर्म वाली जाने शुरू करती है, इस तरह की स्थिति बनती है। तो इसे, इसके कारण जो वर्षा होती है इसे कहते हैं फ्रंटल रेन, ठीक है, फ्रंटल वर्षा या फ्रंटल रेन। टी मापक पर किसका मापन किया जाता है, मैंने पिछली भी क्लास में पढ़ाया था दोस्तों। टी मापन किससे संबंधित है, याद रखेगा, ये चक्रवात, यह क्या मापता है, चक्रवात की शक्ति को मापता है, कि कितना भयानक, कितना विशाल ये चक्रवात है, ये उसकी शक्ति को मापने का काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टी मापक कहते हैं, या फिर इसी को हम कहते हैं टी स्केल। क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम टी स्केल के नाम से जानते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। आ रही बात समझ में ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, कह रहा है फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, चीन सागर हो गया, इसमें जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। दोस्तों पिछली भी क्लास में मैंने बताया था आपको कि चीन, जापान, फिलीपींस में, और सीधा सीधा लिख रहा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। ये तो चक्रवात का भेद होता है ना, और इस तरह के जो चक्रवात होते हैं दोस्तों, ये कर्क से मकर के बीच में आते हैं। कहां से, ये कर्क से मकर रेखा के बीच में आते हैं, और खतरनाक भी होते हैं, मैंने पढ़ाया पीछे आपको, ठीक है। और इसका नाम क्या है, इसे कहा जाता है टाइफून। ये वही वाला चक्रवात है जिसे मैक्सिको की खाड़ी में हरिकेन कहा जाता है, और यहां पे क्या कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, विली विली कहा जाता है। कुछ अलग से नहीं है, जो आपको पढ़ाया गया वही सवाल दोस्तों रिपीट हो रहे हैं। लिख रहा हरिकेन दोस्तों चलते हैं। हरिकेन कहां चलता है दोस्तों, तो आपको मैंने बताया हरिकेन जो है ये मैक्सिको की खाड़ी में चलता है। कहां पर दोस्तों, मैक्सिको की खाड़ी में, ठीक है। महाद्वीप पे मत भेज दीजिएगा, ठीक है। समुद्र में आते हैं इस तरह के चक्रवात, ठीक है। कहां आते हैं, समुद्र में। या फिर एक जगह और लिखिएगा, परीक्षा में कभी कभी आता है मिसिसिपी घाटी। क्या आता है दोस्तों, मिसिसिपी घाटी में दोस्तों कौन सी चक्रवात आता है, तो क्या बताएंगे, हरिकेन चक्रवात आता है। जैसे यहां फिलीपींस दिया था, जैसे चीन सागर दिया था, जैसे जापान दिया था, उसी तरीके से दोस्तों ये भी है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जो फ्री वाली क्लास चल रही है ना, ये दोस्तों क्लास बेसिकली चलती है सुबह 9:06 पे, ठीक है। 9:06 पे दोस्तों आप जहां भी रहिए रेडी हो जाइए, और विश्वास कीजिए पूरे 150 लेक्चर में, एक लेक्चर में 30 प्रश्न मैं कराता हूं। इस तरह से देखेंगे दोस्तों तो 4500 सवाल, जी हाँ 4500 सवाल में केवल और केवल क्या कराया गया, इतिहास कराया गया, ठीक है। केवल और केवल इतिहास विषय कराया गया। इसी तरह से दोस्तों यहां पर 80 लेक्चर में संविधान कराया गया, तो 30 लेक्चर से गुणा, 30 प्रश्न से गुणा करेंगे तो 8 3 2400, ठीक है। 2400 सवाल में दोस्तों क्या कराया गया, सीधे संविधान कराया गया।
इसीलिए आपको कह रहा हूं कि आप आइए हमारे पास और आप देखिए ना, अभी तो 34 है, मान लीजिए एक पल के लिए अगर ये 30 सवाल आप मान लेंगे तो 30 में 30 का गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा, ठीक है। और इधर हम लोग क्या कर लिए दोस्तों, आज चौथा लेक्चर है तो 4 तिया 12, 120 लेक्चर और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 1020, ठीक है, 1020। हम लोग अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी में कितने सवाल कवर कर लिए दोस्तों, तो 1000+ सवाल, कितना, 1000 सवाल दोस्तों मैंने आपको पढ़ा दिया, जिस तरह से आज पढ़ा रहा हूं इसी तरीके से, ठीक है। क्या चाहिए इसके अलावा आपको, मैं दिन भर में दोस्तों 3 क्लास लेता हूं, एक तो ये क्लास चल रही है, दूसरी क्लास दोस्तों रात में 8 बजे चलती है, 8 PM पे दोस्तों ये हमारी हिंदी की क्लास चलती है, ठीक है। तो जिस किसी को हिंदी पढ़ना हो इस टाइम पे आ सकता है। और एक स्पेशल क्लास और चलती है दोस्तों, ये चलती रात को 10 बजे, ठीक है। ये 10 बजे वाली जो क्लास है दोस्तों यूनिक क्लास है, और मैं अफसोस करता हूं कि काश इस तरह की क्लास दोस्तों मुझे 2-3 साल पहले बनानी चाहिए थी, लेकिन मैं हमेशा फोकस करता था कि नहीं बच्चों को किताबी ज्ञान दिया जाए। अब समझ में आ रहा है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ हमें बच्चों को कुछ एडिशनल चीजें भी पढ़ानी चाहिए जो बहुत जरूरी होती है, जिसकी वजह से वो लोगों से अलग हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों से अलग हो सकते हैं। एक सवाल अगर आपसे मैं पूछूं, आप स्टूल होगा ना आपके कमरे में, स्टूल के बीच में हमेशा छेद होता है, आपने कभी सोचा है छेद क्यों होता है? ऐसे बहुत सारे सवाल है, उटपटांग सवाल। मैं पूछूं कि गाड़ियों के टायर का रंग काला क्यों होता है, नहीं पता लोगों को, ठीक है। क्यों काला, कोई नियम है, हरा कर देते, लाल कर देते, कोई और कलर, क्यों काला ही क्यों? बात समझ में आ रही है? चलो गाड़ी का नहीं चेंज कर पाए तो एरोप्लेन वाले तो उनके पास तो पैसा ना, उनका टायर चेंज कर दे, वो भी काला होता है। तो आप समझिए बात को कि ऐसा क्यों होता है। मैं आपसे पूछूं घर में सिलेंडर रखा है, सिलेंडर का रंग लाल क्यों होता है? ऐसे ऊटपटांग बहुत सारे सवाल है, और हम ऐसे ही सवालों पर दोस्तों चर्चा करते हैं, जिससे आपके अंदर जो उत्सुकता है ये और पढ़कर मजा आए और आपको और आनंद आए, ठीक है। कभी आइए पढ़िए, यहाँ बहुत सारे लेक्चर मैंने दिए हैं पहले से, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों कि कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले तो टाइफून मैंने आपको बताया कि टाइफून से प्रभावित देश कौन सा दोस्तों, यूएसए है, अमेरिका है, ठीक है। अगर आप देखें अमेरिका का, इसे आप कह दीजिए दोस्तों उत्तरी अमेरिका कहिए, इसे तो संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, आप सीधे सीधे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहिए ना, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो टाइफून से, सही है ना? अरे नहीं, वो तो टार्नेडो पड़ा था, ओहो दिमाग में देखिए चल रहा अलग चीज, ठीक है। मैंने किसका बता दिया दोस्तों, पीछे बताया ना, टार्नेडो। टार्नेडो से प्रभावित कौन है दोस्तों, सीधे सीधे उत्तरी अमेरिका बताइएगा, उत्तरी अमेरिका। अचानक से दिमाग पे क्लिक कर दिया, नहीं तो फिर गलत ही हो जाता। टाइफून जो हमने पढ़ा दोस्तों, ये टाइफून हमने पढ़ा फिलीपींस, जापान, ये कहां पढ़ा दोस्तों, जापान पढ़ा, फिलीपींस पढ़ा, ठीक है। और क्या पढ़ा दोस्तों, फिलीपींस पढ़ा, उत्तरी सागर पढ़ा, उत्तरी चीन सागर, ठीक है, उत्तरी चीन सागर ये पढ़ा ना, इसको याद रखेगा, यहां मत गलती कीजिएगा, ठीक है। टार्नेडो था तो दिमाग में आ गया, ट से टार्नेडो नहीं ध्यान दिया मैंने कि टाइफून लिखा कि टार्नेडो, ऐसे होती गलतियां, आप भी अलर्ट रहिएगा, ठीक है। अगला सवाल दे रहा कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है विली विली। क्या कहा जाता है दोस्तों, पढ़ाया हूं मैं आपको, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इसे किस नाम से जानते हैं, इसे कहा जाता है विली विली, ठीक है। ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है इसे ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जानते हैं। किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है, वो कौन सी हवा है जिसमें चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो याद रखेगा दोस्तों, ये बहुत शानदार है, बहुत, मतलब ऐसा सवाल ना जो लगता है कि नहीं सुना ही नहीं होगा। आप सोचो लिखा क्या है, कह रहा है कि वो कौन सी हवा है जिसमें चक्रवातीय गति का अभाव। चक्रवातीय गति कब बनेगी, जब हवा ऊर्ध्वाधर होगा, ठीक है। जब हवा क्या होगा, या तो ऊर्ध्वाधर की बात करिए या तो दोस्तों लंबवत की बात कीजिए, जब कभी दोस्तों ऐसा होगा, ठीक है, तभी होगा। या आप कह सकते हैं चक्रवात की उत्पत्ति कब होती है, जब गर्म हवाएं ठंडी हवाओं से दोस्तों मिल जाती हैं, तब होता है। लेकिन दोस्तों एक ऐसी हवा भी है जहां पर चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है, और उस हवा का नाम है पापागयो। क्या नाम है दोस्तों, पापागयो हवा, ठीक है। कौन सी हवा दोस्तों, पापागयो हवा, आपने सुना भी नहीं होगा, ठीक है। ये जो पापागयो हवा है ये मध्य अमेरिका में चलता है। कहां पे चलता है दोस्तों, ये पापागयो हवा ये कहां चलता है, यह मध्य अमेरिका में दोस्तों पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच वाला जो पार्ट है मध्य अमेरिका, ठीक है, वहां पर। और मध्य अमेरिका के किस तट पर, तो याद रखेगा प्रशांत तट पर, ठीक है। आप वो अटलांटिक वाला तट मत बताइएगा, ठीक है। अटलांटिक पूरब साइड में है, प्रशांत पश्चिम साइड है। प्रशांत वाली तट पर दोस्तों इस तरह की हवा होती है और बहुत हिंसक हवा है।
पापा गयो मतलब गयो तो पापा गए तो बवाली है, ये हिंसक हवा भी इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हिंसक प्लस विनाशकारी हवा कहते हैं, ठीक है। केवल नाम का है दोस्तों कि अभाव पाया जाता है, ठीक है, वरना है बहुत खतरनाक, ठीक है। पापा गयो हवा ये आप याद रखेंगे, सर्च कीजिए, कभी इसके बारे में पढ़िए तो समझ में आएगा। कह रहा चक्रवात कब होता है? कब होता नहीं जी, चक्रवात कब उत्पन्न होता है। सीधे सीधे मुद्दे की बात करो ना कि चक्रवात क्या लिखा है, चक्रवात कब उत्पन्न होता है। दोस्तों आपसे चक्रवात पूछ रहा है, प्रति चक्रवात थोड़े पूछ रहा है। तो चक्रवात पूछा तो जैसे किसके बारे में, जैसे मान लीजिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अगर हम बात करें, अगर हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये चक्रवात दोस्तों उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ये कब उत्पन्न होता है? या तो दोस्तों वसंत में या तो दोस्तों ग्रीष्म में उत्पन्न होता है। उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का, अगर हम बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का, तो याद रखिएगा ये उत्पन्न होता है शीतकाल में, क्योंकि न होता है ऐसा तो इसका नाम शीतोष्ण क्यों रखते हैं, यही है, ठीक है। अच्छा, या फिर हो सकता है इस सवाल के पूछने का मतलब ऐसा हो सकता है कि जब गर्म हवाएं ठंडी हवाओं से मिलती हैं, गर्म हवा से क्या होता है दोस्तों, ठंडी हवाएं मिलती हैं, जब वाताग्र वाला केस बनता है, ये ऐसा भी समझ सकता है, या लो प्रेशर हाई प्रेशर भी। ये कंप्लीट सवाल नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ दोस्तों और होना चाहिए, इतने में काम नहीं चलेगा, ठीक है। करेक्ट, टार्नेडो का मुख्य संबंध है, पीछे ही तो दोस्तों टार्नेडो दिया था और मैंने आपको बताया था कि टाइफून मत यानी पीछे टाइफून दिया था ना, टार्नेडो की बात कर रहा है, ठीक है। टार्नेडो कहां चलता दोस्तों, तो आपके अमेरिका से संबंधित है। कहां से? अमेरिका से। अमेरिका में दो जगह, एक तो मैक्सिको की खाड़ी याद रखेगा, मैक्सिको की खाड़ी याद रखेगा, ठीक है। दूसरा मिसिसिपी घाटी याद रखेगा, क्या? मिसिसिपी घाटी याद रखेगा, ठीक है। किसके लिए दोस्तों? टार्नेडो के लिए, ठीक है। और अगर आपसे टाइफून के बारे में पूछ रहे, ठीक है, तो टाइफून के लिए 3 लोकेशन याद रखेगा। एक तो दोस्तों उत्तरी चीन सागर याद रखेगा, एक जापान याद रखेगा, एक फिलीपींस याद रखेगा, ठीक है। ये सब ऐसे सवाल है ना जो इतने बार पूछे जाते हैं परीक्षा में, जितनी बार आप कल्पना नहीं कर सकते, बार बार यही सवाल घूम के आता है। अगला सवाल दे रहा है कि चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। मैंने बताया था ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत क्या होता है, गर्म हवाएं ऊपर उड़ती हैं, जाके ठंडी हवा ऊपर उड़ती हैं और नीचे ठंडी हवाएं आती हैं, तो ये टकरा जाता है। ये दोस्तों सिद्धांत दिया किसने था, तो ये भी आपको पढ़ाया था, ये दिया था जे बर्कनीज ने। किसने दिया था दोस्तों? जे बर्कनीज ने दोस्तों ये ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत दिया था। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत में ध्रुवीय हवाएं, ठीक है, ध्रुवीय हवाएं एक तरफ से आती हैं नीचे की तरफ, और उसके बाद इधर चलती भूमध्य सागरीय हवाएं, भूमध्य सागरीय नहीं भाई, भूमध्य रेखीय हवाएं, ठीक है, भूमध्य रेखीय हवाएं, ठीक है, ये निकलती हैं ये। और जब ये दोनों टकराती हैं दोस्तों तो किसका निर्माण होता है? ध्रुवीय वाताग्र का निर्माण होता है। यही आपको समझाया था ना, यही सिद्धांत है। चलिए आगे आइए, कह रहा है कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो कोई एक चक्रवात, एक सिद्धांत थोड़े, बहुत सारे सिद्धांत हैं। जैसे अभी जो आप पीछे पढ़े बर्कनीज वाला सिद्धांत, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम कहते हैं ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। क्या कहते हैं? ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। ये किसकी व्याख्या करता है दोस्तों? ये चक्रवातों की उत्पत्ति के बारे में बताता है कि कैसे चक्रवात पैदा होते हैं। कल की क्लास अगर आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों तो मैंने आपको भंवर सिद्धांत के बारे में बताया था। भंवर, जो भंवर बनता है, भंवर बताया था ना कि कैसे स्थलखंड में भंवर बनता है, कैसे नदी में बनता है, ठीक है, ये चीज। और तीसरा दोस्तों लिखिएगा गतिक सिद्धांत। कौन सा दोस्तों? गतिक सिद्धांत। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं जो किसके बारे में बताते हैं दोस्तों? जो चक्रवातों की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, करा टाइफून, सीधे सीधे क्या लिखा दोस्तों? टाइफून। और आपने पढ़ा है टाइफून की बात करें तो टेलीफोन याद रखे, ठीक है, कुछ फार्मूला बनाइए। टाइफून से टेलीफोन याद रखेगा, जापान याद रखेगा, इधर चीन सागर याद रखेगा, इधर फिलीपींस याद रखेगा, ठीक है, फिलीपींस याद रखेगा। अभी देखिए क्या पूछ रहा है दोस्तों, अभी पूछ रहा है टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है। तो ये 3 क्षेत्र है दोस्तों जो टाइफून से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। ये आप अच्छे से याद रखिए। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल करा प्रति चक्रवात की विशेषता होती है।
प्रति चक्रवात दोस्तों क्या होता है, एक बात तो दोस्तों ये विशाल होता है, बहुत विशाल होता है, ये विशेषता होती है। दूसरा, प्रति चक्रवात में मौसम क्या होता है दोस्तों, साफ होता है, ये भी विशेषता होती है इसमें। ये भयंकर तूफानी नहीं होता, ठीक है, इसमें क्या होता है, मौसम साफ होता है, यानी अपने भाषा में कहिए तो यहाँ आसमान क्या होता है, स्वच्छ होता है, ठीक है, यहाँ स्वच्छ आसमान होता है। ये दोस्तों इसकी 2-3 विशेषताएं हैं प्रति चक्रवात की। और प्रति चक्रवात दोस्तों उत्पन्न कहाँ होता है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, ठीक है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में या विषुवत रेखीय क्षेत्र में दोस्तों ये प्रति चक्रवात पैदा होता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे आ जाइए अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है कि उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर, कहां पर दोस्तों, करा केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, क्या कहलाती हैं, करा उच्च, कभी भी उच्च दबाव वाली हवा की बात करें तो हमेशा हाई प्रेशर बीच में कहां रहता है दोस्तों, हमने पढ़ाया आपको, अगर बीच में हाई प्रेशर की बात कर रहा है तो याद रखेगा दोस्तों ये किसकी बात कर रहा है, सीधे सीधे याद रखिए प्रति चक्रवात की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्रति चक्रवात की। अगर बीच में कभी लो प्रेशर की बात किया दोस्तों, लो प्रेशर की बात किया, इसका मतलब दोस्तों किसकी बात कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये चक्रवात की बात कर रहा है, ठीक है, यही दोनों में विशेष कर ध्यान देने वाली बात है, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होता है। अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने लाइन बताया कि कहां उत्पन्न होता है, याद रखें। अब कई नाम इसका, चाहे आप कहिए दोस्तों भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ये कह सकते हैं, या किसी ने कहा सर नहीं हम इसे कहेंगे विषुवत रेखीय क्षेत्र, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है, क्या कह दें, चाहे भूमध्य रेखी कह दें चाहे विषुवत रेखी कह दें, कोई दिक्कत आपको नहीं ना, एक ही बात है दोनों ना। अरे भाई 0 डिग्री लाइन को ही तो कहते हैं, तो वही बेल्ट है दोस्तों जहां ये प्रति चक्रवात उत्पन्न होता है, पैदा होता है, ठीक है। अगला सवाल कर प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होता है। लो एक ही सवाल को फिर घुमा के पूछ रहा है, ठीक है, तो कौन से, याद रखिए अगर हम यहां पे ध्यान दें तो इनके अलावा दोस्तों यह उपोष्ण कटिबंधी में भी उत्पन्न होता है। कहां पर, उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते दोस्तों वहां भी प्रति चक्रवात दोस्तों उत्पन्न होता है। क्यों, क्योंकि ये वाला वो क्षेत्र है जहां पर हाई प्रेशर बेल्ट है, और जहां जहां दोस्तों हाई प्रेशर बेल्ट होता है वहां वहां दोस्तों ये प्रति चक्रवात के बनने की संभावना अधिक होती है। बस इतना सा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कर प्रति चक्रवात की तुलना में होते हैं तो क्या होते हैं दोस्तों, अधिक बड़े होते हैं। क्या होते हैं, अधिक बड़े होते हैं, ठीक है। एक बार सर कायदे समझा दीजिए। देखिए इधर लिख लिया प्रति चक्रवात, क्या लिख लिया, इधर लिख लिया प्रति चक्रवात, ठीक है, और इधर लिख लिया चक्रवात, ठीक है। अब आपको आसान भाषा में समझाऊं तो याद रखिए सीधे फिर छोटे होते हैं और ये क्या होते हैं दोस्तों, ये बड़े होते हैं, बस इतना याद रखिए, ठीक है, एकदम अलग अलग साफ सुथरा याद रखिए, ठीक है। लेकिन जो छोटा होता है वो खतरनाक भी होता है, ठीक है, तो खतरनाक वाला भी याद रखेगा। कह रहा प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है, बताए तो प्रति चक्रवात क्या होता है दोस्तों, गोलाकार होता है, जबकि चक्रवात कैसा होता है दोस्तों, जो चक्रवात आता है वो अंडाकार होता है। क्या होता है, चक्रवात अंडाकार होता है और प्रति चक्रवात गोलाकार होता है, ठीक है, ये भी पढ़ा दिया गया आपको। आगे बढ़िए, करा प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है, ठीक है। प्रति चक्रवात में क्या क्या होता है, पहला तो दोस्तों उच्च दाब का क्षेत्र होता है। क्या होता है दोस्तों, उच्च दबाव कहां रहता है दोस्तों, ये केंद्र में रहता है। केंद्र में क्या होता है, उच्च दबाव होता है, प्लस दोस्तों दिशा आप किस तरफ होगी, तो दिशा ये दो जगहों पे याद रखिए। इसकी दिशा समझने के लिए दो चीज याद रखिए, उत्तरी गोलार्ध में दिशा अलग होती है, उत्तरी गोलार्ध में दिशा अलग होगी और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों दिशा अलग होती है। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने बताया था दोस्तों, ठीक है, कि उत्तरी गोलार्ध में उल्टा चलती है क्या, चक्रवात, लेकिन उसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वहां पर चक्रवात उल्टा था, यानी उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे तो वहां पर प्रति चक्रवात क्या हो जाएगा, ये उसके विपरीत हो जाएगा। प्रति चक्रवात क्या हो जाएगा, जैसे आप यहां समझिए पहले, यहां मैंने आपको चक्रवात के बारे में क्या बताया, चक्रवात के बारे में दो बताया, या तो उत्तरी गोलार्ध में आएगा या दक्षिणी गोलार्ध में आएगा, समझिएगा, या उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी। उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आता है वो घड़ी के दिशा में उल्टा होता है, ये घड़ी के उल्टा होता है, और ये क्या होता है दोस्तों, सीधा होता है। किसके सीधा होता है, घड़ी का सीधा होता है, ठीक है। तो इसका अपोजिट करेंगे तो प्रति चक्रवात बनेगा, क्योंकि इसका उल्टा कर दीजिए तो यहाँ पे दोस्तों जो आ रहा था घड़ी का उल्टा हो रहा था, उसी तरह से उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की दिशा में हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, यह घड़ी की दिशा में हो जाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ घड़ी के विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घड़ी के विपरीत हो जाएगा। आगे बात समझ में, अगर ये नहीं बताते तो ये नहीं समझ पाते, ठीक है। पिछला वीडियो देखे होंगे आप सभी ना, ऐसे पढ़ना है, एक एक चीजें ऐसे पढ़िए, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। बस खाली ध्यान से पढ़ते चलिए। एक सवाल दो, देखिए कोई चीज कठिन केवल तब है ना जब तक आपको आती नहीं। अगर कोई समझा, मैं तो ये मान के चलता हूं सब कुछ दोस्तों टीचर के हाथ में। टीचर जितना अच्छा समझा सकता है बच्चा उतना बेहतर सीख सकता है। सब कुछ आपके हाथ में है, बस आप जो चाहे वो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन समाप्त होता है और उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारी किताबें हमारे प्लेटफॉर्म से लॉन्च की गई हैं, आप चाहें तो इन किताबों को ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बस हम ज़्यादा प्रचार प्रसार पे ध्यान नहीं देते, आदत है कि जिसको जो लेना होगा खरीदना होगा आएगा करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप बेहतर कंटेंट देंगे, अच्छी चीज़ें देंगे तो अपने आप सारी चीज़ें बेहतर रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।